Hello everyone. So after so many days, I am going to take class 12, chapter number 9, differential equation. तो यहां मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि differential equation किसे कहते हैं and how we can solve differential equation. So in this particular topic, we'll discuss, first we'll identify which one are known as differential equations. किसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है. नाउ you know this type of equation, y equal to 3x square minus 2x plus 7, or something like x cube y minus 2x square y cube plus y to the power 5 minus 11 equal to 0. So all these are algebraic equation. ये सारे algebraic equations है. That's a different thing. इसको हम लोग कहते हैं explicit, implicit. But that doesn't matter now. अभी हमारे लिए ये जरूरत नहीं है. तो यहां पे क्या होता है? There is one independent variable. Independent variable is जिसका वैल्यू independent हो. Independent variable is x here and dependent variable is y. तो अगर दो वेरिएबल है तो इसमें से एक हमारा x है इंडिपेंडेंट, सेकंड y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये नॉर्मल हम लोगों का एल्जेब्रिक इक्वेशन है. नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? सो दोस कंटेन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स. डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स से dy by dx, जहां डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिफरेंशिएशन ऑफ y इज डिपेंडेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय विद रिस्पेक्ट टू x इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं y1, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं y डैश. सो देयर आर डिफरेंट वे एंड d2y by dx स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको हम लोग y2 से भी डिनोट करते हैं, इसको हम y डबल डैश से भी डिनोट करते हैं. सो जहां जहां ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होगा उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल 3dy by dx minus 2y equal to 0. ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसे हम लोग ऑर्डिनरी कहते हैं. ऑर्डिनरी इन द सेंस कि इसमें ये जो डेरिवेटिव है ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं. बट समटाइम्स हम लोगों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. जैसे मान लीजिए आई हैव एक्स वाई जेड, तो अगर मैं लिखूं डेल एक्स बाय डेल वाई, तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन वहां पे z भी है. दीज आर नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स. पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट. तो जहां पे ये वाला सिंबल होता है वैसे इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इन हायर स्टडीज you will find those type of differential equation. अपना हायर स्टडीज में अगर तुम लोग देखो तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करना होगा. लेकिन हमारे सिलेबस में क्लास 12 में वी ओनली स्टिक टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लेंगे जहां पे dy by dx डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, सिर्फ वही हम लोग डिस्कस करेंगे. ऐसे वाले हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे.
तो ये है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद में आएगा कि कैसे इक्वेशंस को हम लोग उसका ऑर्डर या डिग्री पता कर सकते हैं। तो ऑर्डर एंड डिग्री पता करने के लिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो उसका डेफिनेशन है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in a differential equation is called order of differential equation. It means मेरे पास में एक डिफरेंशिएशन है d2y by dx square minus 3 dy by dx whole cube plus 7x minus 2y equal to 0। और मुझे पूछ लिया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ये ऑर्डर क्या है, ये पता करने के लिए हमको देखना होगा यहां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या क्या है। एक है ये, दूसरा है ये। तो इसका मतलब है यू आर डिफरेंशिएटिंग वन टाइम। dy by dx का मतलब है इसको डिफरेंशिएशन हम लोग सिर्फ एक बार कर रहे हैं और उसके वैल्यू को हम लोग क्यूब कर रहे हैं। और इसका मतलब है d2y by dx का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। सो इट्स ऑर्डर इज 2। मतलब जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हो रहा है दैट इज नोन एज योर ऑर्डर। उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। यहां पावर 3 है लेकिन डिफरेंशिएशन हो रहा है एक ही बार। डिफरेंशिएशन एक बार हो रहा है, उसका पावर 3 है, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका, और दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम लोग कहेंगे ऑर्डर, सो वी लुक आफ्टर ओनली द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है वो कितनी बार हुआ है वही उसका ऑर्डर है। अच्छा ये बताइए इसका क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ये d2y by dx स्क्वायर है, ये दो बार डिफरेंशिएशन हो रहे हैं। d3y by dx क्यूब, तो यहां पे ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है। सो इसका ऑर्डर हो गया 3। कभी कभी हम लोगों का इक्वेशन ऐसे भी लिखा सकता है 3y डबल डैश माइनस 2y प्लस 7 tx equal to 0. So the same thing. Y double dash means 2 times differentiation. Y means only y. उसका differentiation नहीं हुआ। Its order is 2. तो इसका ऑर्डर 2 होगा। नाउ उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो कैटेगरी है, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक है दोज विच आर polynomial equation of differential
कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और दूसरा है नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। So in both the cases, the degree will be different. तो डिग्री अलग अलग होगा, दोनों केस में अलग अलग होगा। तो कैसे ये अलग होगा, पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फर्स्ट कैटेगरी में है और कौन से सेकंड कैटेगरी में है। सो आई टेक सम एग्जांपल। नंबर 1, तो ये मैंने 4 एग्जांपल लिए, देयर आर 4 एग्जांपल। अब मैंने जैसे पहले बताया y ट्रिपल डैश मींस d3y बाय dx3। तो अभी सबको में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक इक्वेशन में कहां कहां है, एक तो ये है, ये है, मतलब ये सब में वही आएगा जिसमें y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एक्सेट्रा आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म। मीन्स उसका एक ही हो सकता है, उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पावर 3, 2, 1, 4, 5, 7 पॉजिटिव पावर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का पावर होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। कौन सा, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ये सब जितने भी है, इसमें ये है, इसका पावर है 3, इसका पावर है 1। सो दिस इज योर कैटेगरी 1। फिर इस वाले में क्या है, ये एक है y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, और कहीं पे नहीं है, y है। y we will not include, we will include only these y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एक्सेट्रा। इसका पावर 3 है, इसका पावर 5 है, कैटेगरी 1। ये वाले में ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो ये है पावर 2, नो प्रॉब्लम। ये है पावर 3, नो प्रॉब्लम। ये वाला पावर dy बाई dx, y डैश मीन्स dy बाई dx। ये लेकिन हो गया लॉग के अंदर,
तो लॉग के अंदर में आने से दैट इज नॉट इन कैटेगरी 1, सो दिस वन इज इन कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 में आ गया। मतलब इस पूरे इसमें कोई भी ऐसा टर्म जहां y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एक्सेट्रा come inside trigonometric function, logarithmic function, exponential function, वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ये पहला वाला क्वेश्चन जो है नंबर 2 एग्जांपल, यहां साइन y आया था, तो साइन जो y है वो साइन के अंदर में आया था, वहां पे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। व्हाई देयर इज नो प्रॉब्लम? बिकॉज इट इज y, वी ओनली थिंक अबाउट y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, मतलब d2 स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, dy बाय dx बाय y ट्रिपल डैश, y डैश, सिर्फ हम लोग उनको सिर्फ वही टर्म हमको देखना है, उसके अलावा हमको नहीं देखना है। वॉट एवर इज देयर दैट डजंट मैटर। सिमिलरली यहां पे ये देखा मैंने, नो प्रॉब्लम, यहां देखा नो प्रॉब्लम, लेकिन ये y डैश इज इनसाइड log, so that is in category 2. Similarly, एक तो ये है, एक ये y डैश है, इस साइन के अंदर में आ गया। So this kind of functions comes under category number 2. So here degree of differential equation we write as not defined. किसकी वजह से हुआ? इन दोनों टर्म की वजह से। तो ऐसा कहीं पे भी ये सब लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा में के अंदर हुआ तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट डिफाइंड। और अगर वो पॉलिनोमियल हुआ दिस कैटेगरी 1, देन डिग्री विल बी पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। So this is only, this category is only for degree of differential equation, ऑर्डर के लिए नहीं है। ऑर्डर ये चारों में ही आएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। डिग्री, ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यहां मान लो यहां पे होल टू द पावर 5 है, तो हम लोग को देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, उसका पावर 3। ये पावर 5 है, उससे बड़ा है, बट वी विल सी ओनली द हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसका पावर देखना है, दैट इज योर डिग्री। इन दिस केस ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? y ट्रिपल डैश, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर, ऑर्डर थर्ड वाले का ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 2 3 4, डिग्री, तो ये टर्म है, तो हम लोग डिग्री क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यहां पे ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। और ये नॉट डिफाइंड क्यों है? बिकॉज ऑफ ओनली वन टर्म, इस टर्म की वजह से। सो दैट इज योर डिग्री। तो ये आपका डिग्री है। इसको आप लोगों को जो ऑर्डर एंड डिग्री, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, या फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1, तो आपको सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको क्या करना है? यू डू ऑल द क्वेश्चन, मैच योर आंसर विद योर बैक ऑफ योर आंसर,
जो आंसर्स गिवन इन द बैक ऑफ द बुक, वो देखने के बाद में इफ समथिंग इज नॉट मैचिंग दैट मीन्स यू मेड सम मिस्टेक, देन यू आस्क दोज क्वेश्चंस टू मी whether in comment or you can send me message. So next we'll move to next exercise. So now I will discuss particular solution and general solution. Now look at this differential equation. ये differential equation देखिए और ये equation देखिए. अगर मैं पूछूं कि ये equation इसका solution है कि नहीं, ये इसका solution है कि नहीं, तो इसका सॉल्यूशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या इसका सॉल्यूशन ये है. तो अगर मैं देखूं तो व्हाट आई हैव टू डू, इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू फाइंड, यहां पे क्या क्या है, d2y by dx square and y, तो यहां से उसका वैल्यू निकाल लो. So dy by dx equal to होगा 5 e to power 5x. All of you know how to differentiate. Differentiating. फिर differentiate करेंगे, d2y by dx square is equal to 25 e to power 5x. और वो वैल्यू आके यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में बिठा दूंगा. तो मैं क्या करूंगा, d2y by dx का वैल्यू क्या है, 25 e to power 5x माइनस 25y, y मीन्स है e to power 5x, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये राइट हैंड साइड का है, मतलब यहां पे मेरे को जो भी y का वैल्यू दिया हुआ है उसका dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, जो भी है, जितना भी डेरिवेटिव यहां पे प्रेजेंट है वो कर लेना मेरे को, एंड पुट दोज वैल्यू ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड, एंड इफ इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वी से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. ये इसका सॉल्यूशन है. सिमिलरली इसमें भी यही केस है, सेम एग्जांपल. इसका ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मैंने dy by dx का वैल्यू निकाला, m डिफरेंशिएट कर दिया, एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रॉम वन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू dy by dx माइनस y by x. तो dy by dx की जगह मैंने बिठा दिया m माइनस y का मतलब कितना, y का वैल्यू है mx, सो दैट विल बी mx by x, x कैंसिल, इक्वल टू m माइनस m 0, इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला अगर मैं ये वैल्यू यहां पे बिठा देता हूं. सो वी से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, बट दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन. यहां पे दो सॉल्यूशन है. क्या सॉल्यूशन है, इसमें मैंने जो भी सॉल्यूशन था ये मेरा, दिस वन इज योर सॉल्यूशन पार्ट. इस सॉल्यूशन में ये जो भी x के साथ में कोफिशिएंट है या जो भी है यहां पे टर्म्स है, सभी टर्म का एक डेफिनेट वैल्यू है. जैसे यहां ये 5 है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका डेफिनेट वैल्यू है क्या, यहां पे नहीं. यहां एक m है, m दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ, सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ तब उसको हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन. मतलब ये इसका जनरल सॉल्यूशन है. लेकिन अगर उसके सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस a, b, m, p, q, r एक्सेट्रा, ऐसा अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है दैट आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.
तो मैं बताऊंगा उसमें क्या है। सो ये सब जो आर्बिट्री कांस्टेंट जहां पे नहीं होगा दैट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ। यहाँ डेफिनेट एक सिर्फ एक नंबर है 5, वो हम लोगों का यूज हो रहा है जिसका फिक्स्ड वैल्यू है जी, विच हैज ए डेफिनेट वैल्यू। सो दिस इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन में इस तरीके से आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो जहां पे ये सब दिखाई दिया यू से दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, और जहां पे कोई फाइनाइट वैल्यू ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, नो आर्बिट्री कांस्टेंट, देन वी से दैट दिस इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मान लो यहां पे अगर mx प्लस 3 भी हुआ तो ये तो डेफिनेट वैल्यू है, 3 का वैल्यू डेफिनेट है, बट x के साथ में ये m है ना, ये आर्बिट्री है। एंड इफ इट इज आर्बिट्री, एक भी अगर आर्बिट्री वहां प्रेजेंट है देन दैट इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। आर्बिट्री अगर रहा वी से दैट दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन। तो वहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होने के लिए नो आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैंने डिस्कस किया दैट इज योर सेकेंड एक्सरसाइज। तो सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव, आपको इस तरीके से एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा एंड दे विल आस्क यू कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, यू हैव टू चेक। सो व्हाट यू हैव टू डू, उसमें से dy by dx का वैल्यू, d2y by dx का वैल्यू या d क्यूब y by dx क्यूब, वॉट एवर यहां पे जो जो होगा सबका वैल्यू निकाल के यहां लेफ्ट हैंड साइड में बिठाना है, उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आया सो वी से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर आपको पूछा कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है तो वो आप लोग खुद देख के आप बता सकते हैं दैट दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to try exercise 9.2 ट्राई करना है। उसका जो लास्ट का जो 2 क्वेश्चंस है that I will discuss in my next video, because in that video I am going to discuss a lot of things। बस मैं कई चीजें उसमें डिस्कस करने वाला हूं, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पे जो चीजें भी हम लोगों का आएगा एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट 2 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन से रिलेटेड है। So at that time I will discuss, so it will be easy for you। तो ये आप लोगों का समझने में आसान होगा। अभी आपको सिर्फ यही समझना है कि कौन सा जनरल सॉल्यूशन है, कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है कि नहीं उसको कैसे चेक करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आई रिक्वेस्ट यू टू डू ऑल द क्वेश्चन, और उसमें से हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस में कुछ डाउट मिले, देन यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन आस्क मी, आप लोग मुझे वो डाउट पूछ सकते हैं। सो आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये डाउट अगर कहीं पे है सो यू कैन आस्क मी, आई विल शो यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर टुडे आई एम फिनिशिंग माय वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। सो थैंक यू।